आज के इस वीडियो में भाई आप सभी को जो है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 100% कहना है कि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो 70 में 70 100% आपका बनेगा। और कंप्लीट पेपर जो इस बार का है ना, जो इस बार का कंप्लीट पेपर बनेगा ना, यहीं से बनेगा। जो कि आपने थंबनेल पर देखा है भाई, ये पेपर जो है यहीं से बनने वाला है। आप बेवकूफी मत करिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो पागलों की तरह पढ़ते चले जाते हैं। भाई क्या पढ़ना है पहले ये तो डिसीजन ले लीजिए। आखिर ये तो चेक कर लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। और मान लीजिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा, मान लीजिए सब क्वेश्चन को पढ़ लिए, ये पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए और इसमें से ना आया तो क्या करेंगे। ये सभी चीजें हमें सोचना पड़ता है, ये सभी हमें समझना पड़ता है। जब तक हम किसी भी चीज को समझ कर नहीं पढ़ेंगे, पागलों की तरह पढ़ते जाएंगे, तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को देखिए और लास्ट में आपको बताएंगे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो इसमें से नहीं मिला, तब कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। और हम जितने भी क्वेश्चन भाई आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये कंफर्म है कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखिए हमारी आपकी गलती कहां से होती है भाई, शुरू में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आवेशित, जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अब वहां पर एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, तो भाई बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का संक्षेप में वर्णन कीजिए, बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर वैद्युत द्विध्रुव क्या है इसको आप पढ़िएगा। अगर आपको एग्जाम में वैद्युत द्विध्रुव किसी भी परिभाषा में बीच में भी अगर आ जाता है ना, तो आपको यही वाली परिभाषा जो ये आपका तैयार रहेगा ना, आपको यही परिभाषा वहां पर लिखना है और 100% सही भी रहेगा। जैसे यहां पर आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बता दे रहे हैं भाई सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। बस वही 5 नंबर का जो विकल्प का आता है वही इसमें नहीं लिया गया है, बाकी सब लिए गए हैं। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए जब आप आवेशित कण का अनुगमन वेग और वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है पढ़िएगा, तो भाई आवेशित कण की परिभाषा, अनुगमन वेग, इन सब के बारे में थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको यही से पूछेगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। और इतना तो कंफर्म है कि इस बार जो मॉडल पेपर है भाई यही वाला आने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए अगला क्या है, चुंबक के बारे में भाई अच्छे से पढ़ के जाना। इन सभी टॉपिक को आप कॉपी लिए रहिए भाई, नोट भी करते चलना। किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिएगा। ध्यान देना भाई, पतले प्रिज्म का जो विचलन वाला कोण का जो सूत्र होता है, आप लोग इसको किताब में हेरिएगा। देखिए हम आपको सूत्र यहाँ पर नहीं बताएंगे, जब आप इसे किताब में सूत्र को हेरेंगे ना, तो वहां पर आपको किसी पतले प्रिज्म यानी कि पतले प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारियां मिलेगी। भाई यहाँ पर जगह का हम सूत्र को ही बता सकते हैं, लेकिन सूत्र को बता देंगे तो आप भाई आलसी हो जाएंगे, उसमें देखेंगे ही नहीं। इसलिए आप जो है एक बार किताब में जरूर देखिएगा। उसके बाद अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक से संबंधित आपको बता दें इससे परिभाषाएं और इससे संबंधित स्ट्रक्चर यानी कि सूत्र जो है आपको पूछता है। इसलिए आप इसको एक बार भाई लिख लीजिए, नोट कर लो और बुक से आप लोग पढ़िएगा। बाकी इसका सोल्यूशन भी आपको जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे दे दिया जाएगा। किस अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, जो कि भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 क्वेश्चन पूछता है, जो कि आप यही 6 क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। जैसे यहां पर देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा है। अब आपको कितना भी बड़ा परिभाषा 4 नंबर 5 नंबर कहीं पर भी आपको दे दे, अन्योन प्रेरण दिया है तो आपको यही अन्योन प्रेरण जो तैयार कर रहेंगे वही वाली परिभाषा को लिखना है। अब यहां पर देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है आपके सामने लिए हैं, जैसे कि वैद्युत फ्लक्स। भाई वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, और आपको बता दें वैद्युत फ्लक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैद्युत फ्लक्स भाई काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, तो आप इसको अच्छे से समझेगा। ये 2 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। यहां से एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुना लंबाई तक खींचेंगे, इसको 2 गुना लंबाई तक खींचेंगे तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। भाई ये तो सवाल है जो कि 2 नंबर का तो आना फिक्स ही है, जो कि यहां से आपको जो है सवाल तो पूछता ही पूछता है। तो आप लोग भी इसको पढ़िएगा। बाकी नहीं आएगा तो भाई वीडियो बनाकर एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप प्लेलिस्ट के जरिए लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसके फेरों की संख्या संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर के साथ साथ ये जो है क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर वाले में पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि भाई कुंडली से संबंधित तो क्वेश्चन उठाए ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए और मान लो सेम ऐसे ही ना पूछा, अगर उसमें कुंडली मिला और स्वप्रेरकत्व मिला, तो समझ जाइए भाई कि यही वाला क्वेश्चन लिखना है। यही चीज जो है टॉपर भाई यही करते हैं। टॉपर जैसे कुंडली के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लिए, अब कुंडली किसी भी परिभाषा में आ गया, सब कुछ वही रहता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है।
तो अगर आप कुंडली स्वप्रेरक के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाती है तो आपको किसी भी परिभाषा में आता है ये दोनों, तो आप भाई आप सीधा यही वाली परिभाषा को कर लीजिएगा। एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भाई ये तो सबको पता है, F बराबर 1/P होता है डायोप्टर। अगर यहाँ पर मीटर हो तो डायोप्टर में, अगर मीटर से सेंटीमीटर हो तो 100/P होता है। ये सब तो आपको अच्छे से मालूम होगा। अब उसके बाद क्या है, इसी के अथवा में आपको दे सकता है, क्योंकि घा के अथवा में देता है समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक है, समभारिक है, ये सारी चीजें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समस्थानिक किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, जो कि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी भाई नोट करिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सवाल नंबर जो है भाई अगला का सवाल कह रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर अगला का, जो कि 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चन हैं। ये सभी जितने क्वेश्चन हैं 3 नंबर वाले हैं, फिर इसके बाद जो है आपका 3 नंबर का आएगा, फिर 5 नंबर का आएगा। सभी मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, आप इसी मॉडल पेपर को भाई तैयार कर लो बस। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ध्यान देना भाई। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वाले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मात्रक और उसकी बीमाएं, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई 3 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। दिया है R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो गोलीय चालकों को आवेशित किया जाता है। 2 गोलीय चालकों को आवेशित किया जाता है यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ा जाए। यदि उनको हम एक तार से जोड़ दें तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा, मतलब उसको हम एक से जोड़ देंगे तो उसका अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। अब यहां पर देखिए घा नंबर जो है, घा नंबर में क्या बोला है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु मतलब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। मतलब व्हीटस्टोन वाला जो भाई आपका चित्र है उसको चित्र यहां पर बनाना पड़ेगा, जो कि यहां से 3 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगला आता है घा नंबर, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर अगर वो चला जा रहा है तो कण पर विशिष्ट आवेश हमें बताना है। कण पर विशिष्ट आवेश हमें बताना है, जो कि यहाँ पर अंगा नंबर की बात करें तो दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में लिखना, जो कि फैराडे ने दिया था। तो ये सभी भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के मत लीजिए भाई, यहां से 3 नंबर तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाए, अगर फैराडे आ जाए तो भाई यही वाली परिभाषाएं को लिखना है। ये सभी चीज आपको ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके पास अनसॉल्व नहीं भाई, विद्या हो, राजीव का हो या कोई भी काकाटेनिया कोई भी विद्या हो, आप उसी में देखिए ना, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा रहता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ लिए, अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है या फिर फैराडे है तो आपको यही वाली परिभाषा वहां पर लिखना है। अब यहां पर देखिए फिर से 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि पूछता है एग्जाम में, देखिएगा आप मॉडल पेपर में। यदि प्रकाश, यहां पर प्रकाश रहेगा, यदि प्रकाश की एक किरण हवा में से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित होती है, यानी कि आपतित मतलब आती है, तो यह 15 डिग्री विचलित हो जाती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण, यहाँ पर देखिए क्रांतिक कोण का भाई जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर विचलन वाले कोण से। बाकी इसकी सवाल को हम करा देंगे, बाकी आप इसको नोट करके भाई एक बार अच्छे से पढ़िएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन आपको 3 नंबर के बजाय 5 नंबर वाले में भी देता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आइंस्टीन। भाई आइंस्टीन के बारे में तो भाई ये तो पूरा भाई भौतिक के जनक ही हैं, तो आइंस्टीन के बारे में तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण, ये भाई समीकरण आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ई बराबर क्या होता है mc² वाला। ये सारे जाए भाई इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आइंस्टीन ने ही बताया था कि सभी जो ऊर्जाएं होती हैं ये बंडल के रूप में, मतलब छोटे छोटे पैकेट के रूप में जो है गिरती हैं, और गिरने के बाद ये छितरा जाती हैं, तभी हमें वस्तु को, मतलब तभी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा भाई थोड़ा लाइट चली गई है। यहाँ पर देखिए अगला क्या है, घ नंबर, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, जो कि ये परमाणु द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं। इसका किग्रा से यानी कि किलोग्राम से संबंध बताइए, मतलब किलोग्राम में इसका संबंध हमें बताना है। यहाँ पर देखिए अंगा नंबर में क्या है, किसी धातु का कार्यफलन, किसी धातु का जो कार्यफलन है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो धातु के लिए हमें देहली तरंगदैर्घ्य, धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य जिसको हम लेमडा से दिखाते हैं, की गणना हमें करना है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि भाई देहली तरंग से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। बाकी यहाँ पर हमें सवाल दिया है, बाकी इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अब यहाँ पर जो है अगर हम आगे की ओर बढ़े तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये सभी 5 नंबर के, अब हम जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सबके सब भाई 5 नंबर के क्वेश्चन, जो कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर, 3 नहीं लगभग 6 हो गया, 7 8 9 4 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, जो कि 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 दूनी 8 क्वेश्चन देगा, उस 8 क्वेश्चन में से आपको 4 करना है, मतलब हर क्वेश्चन के में एक अथवा रहेगा। तो समांतर प्लेट, लेकिन अथवे को मत ध्यान देना, आप सबको पढ़िएगा भाई, एग्जाम में आएगा, जो आप मतलब अभी समय है आप सबको पढ़ के जाइएगा और एग्जाम में आप वही करिएगा जो आपको अच्छे से तैयार रहेगा। जैसे यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित, भाई समांतर प्लेट संधारित, इससे क्वेश्चन तो उठाया जाता है, आपको हम बता दें ये हम लोग के समय में भी उठाया गया था, हम लोग जब एग्जाम दिए थे वहां पर भी समांतर प्लेट, और आज भी ये क्वेश्चन बताइए 7-8 साल बाद भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब इसी के अथवा में दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करो। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 5 नंबर एग्जाम में अगर आपको मिला तो भाई वो लिखना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 5 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी दिए गए सारे क्वेश्चन, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं भाई ये सब के सब 5 अंक के वाले हैं, ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन 5 अंक वाले हैं। क्या दिया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व यल, धारिता सी तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसके मतलब ये सब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यंग, भाई ये तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय प्रिज्म से यन्वी दीप्त किरण के मतलब दूरी का सूत्र, और आपको बता दें इस चैप्टर में हमको लगता है यही वाला मेन है, इसके अलावा शायद और मेन है भी नहीं। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये भी 8 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि यहाँ परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस है, जो कि प्रकाश से लिया भाई पतले लेंस वाले चैप्टर से लिया गया। 2 पतले लेंस को संयुक्त दूरी का सूत्र का निगमन करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, आप लोग एक बार देखिएगा। बाकी हम इसका निगमन जो है करा देंगे, जो कि काफी आसान भाषा में। हम लोग भाई इसको पढ़े थे तब जब हम लोग शुरू में पढ़े तो काफी आसान था, जो कि 2 लेंस ऐसे बनता है, दोनों लेंस आपस में संपर्क में रहते हैं, तो दोनों इसको काफी आसान होता है। आपको जब परिभाषा बताएंगे उसमें आप देखिएगा। और ट्रांसफर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत, ट्रांसफर वाले भाई देखिए, ट्रांसफर वाले में इसमें आपको भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है भाई आज के समय हर जगह यूज हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं, ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर जो है ये भी आपका भाई 5 अंक वाले ही क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन, भाई आप इस चैप्टर में जाओगे तो नाभिकीय संलग्न या फिर नाभिकीय विखंडन ये दिए तो है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित बताना, जो कि 5 अंक का क्वेश्चन है। आपको ये अलग अलग करके भी आपको भाई उसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले में दे सकता है, इसलिए पढ़िएगा। और इससे अंतर भी दे सकता है, जानना नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलग्न में अंतर क्या होता है ये भी पूछ सकता है। और आपको बता दें ये जो पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में ही आपको पी संधि डायोड मिलेगा, या तो एन संधि डायोड मिलेगा या फिर पीएन संधि डायोड मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप पीएन संधि डायोड को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, एक ही पढ़ लीजिए। अब पी संधि डायोड आए या एन संधि डायोड आए या पीएन संधि डायोड आए, आपको यही वाला क्वेश्चन कर देना है। आपका 100% एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को, हमारे आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कंफर्म है भाई 70 में 70 आपका मिलेगा। 70 में 65 नंबर फिक्स है, 5 नंबर विकल्प वाला इसमें नहीं बताए हुए हैं, क्योंकि भाई वो तो आप देख ही लेंगे। 70 में 65 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। और ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अगर एक भी अक्षर मिल जाता है तो हमें उन क्वेश्चन को उस हिसाब से बनाकर कर देना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, लिखिएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को लिखने से भी नंबर मिलता है। जैसे यहां बोले ना पी संधि डायोड हो या एन संधि डायोड हो या पीएन संधि डायोड हो, अगर आपको पीएन संधि डायोड ये सब कुछ भी दिखाई देता है तो आपको यही वाला क्वेश्चन करना है। अगर नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलग्न में आपको नाभिकीय विखंडन दिखता है तो आपको नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलग्न जो भी याद हो आप उसको आराम से लिख देना है, थोड़ा खींच खाच के भाई लॉन्ग करना है बस। अब यहाँ पर इधर क्वेश्चन भाई समांतर प्लेट संधारित, अगर संधारित आता है तो आपको भाई यही वाला क्वेश्चन करना है। समांतर प्लेट आया ना, संधारित के बारे में आता है, धारिता आता है तो आपको यही वाला क्वेश्चन लिख देना है। एम्पियर के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, एम्पियर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम को यही क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला है प्रत्यावर्ती धारा, अगर धारा में आपको पूछा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा हो गया, यल धारिता हो गया, सी, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। यंग वाला भाई, यंग के द्विस्लिट का प्रयोग केंद्रीय प्रिज्म में ये काफी है। और परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, 2 पतले लेंस यानी कि यहाँ से भाई से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 अंक का पूछता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर अगला है ट्रांसफार्मर का रेखा
रेखा चित्र बनाकर सिद्धांत दीजिए। तो भाई ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कंप्लीट वीडियो के लिए आपको हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर जाइएगा और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखकर आप अपने बोर्ड के एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा।